गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए यूपीपीएससी के लिए। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। उत्तराखंड अपर पीसीएस वाले प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो पहला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण थे कुछ, इन दो में से कौन सा सही है बताइए। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति मिली थी और अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत थी। क्या ये सत्य हैं? दोनों बातें सत्य हैं। तो भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे, जैसे कि अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत थी, बंगाल पर नियंत्रण किया था उन्होंने, जिससे वहाँ पर जन और धन की प्राप्ति हुई थी उनको, और कंपनी के विभिन्न इकाइयों में समन्वय, योग्य नेतृत्व आदि था। नंबर 2 पर आ जाइए। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वॉरेन हेस्टिंग या लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव या विलियम बेंटिक? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। तो देखिए, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? कब हुआ था अवध का विलय? डलहौजी ने मिलाया था अपनी राज्य हड़प नीति के द्वारा 1856 में। तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को उसका अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया। नंबर 3 पर आ जाइए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है किससे? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का संबंध है लॉर्ड हेस्टिंग से। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1817 से 1818, लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्न में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार दे दिए थे शाह आलम द्वितीय ने। तो देखिए, इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो जिले नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले वो, और 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को प्रदान कर दिए। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत जो चैत्य ग्रह है वो कहाँ पर स्थित है? यह है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के कार्ले में, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र। तो हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य ग्रह कार्ले में स्थित है, और कार्ले है पुणे के मावल तालुका में स्थित, यानी महाराष्ट्र में। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? जस्टिस रानडे, फिरोज शाह मेहता, बीजी तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बाल गंगाधर तिलक। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1880 में, मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ, ठीक है, पुणे में की गई थी। और 1884 में, यानी 4 साल के बाद, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। और इस संस्था के संस्थापकों में B.K. चिपलुंकर, बाल गंगाधर तिलक और M.B. नामजोशी और गोपाल गणेश आगरकर थे। नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? कौन सा है? अल हिलाल, ऑप्शन नंबर ए, उर्दू में। तो अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था, और वर्ष 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? इससे रिलेटेड प्रश्न इस बार पूछा गया था 24 नवंबर को यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 में। द बंगाल गजट, जेम्स अगस्टस हिक्की।
तो भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। 1780 में J.A. हिक्की यानी जेम्स अगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया और हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में जो है सजा भी भुगतनी पड़ी। परंतु उनके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली और हिक्की के प्रेस को जब्त कर लिया अंग्रेजों ने, और इस प्रकार बंगाल गजट का अंत हो गया। 10वां प्रश्न है, सप्तपर्णी गुफा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगीर में या राजगृह में? तो राजगीर या राजगृह जो है बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है। राजगीर की बेभरा पहाड़ियों पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है और ये रिपीटेड प्रश्न है, यूपी पीसीएस में पहले पूछा जा चुका है। 11वां प्रश्न है, सारनाथ की भूमि स्पर्श वाली मुद्रा बुद्ध की प्रतिमा किस काल की है? ये गुप्त काल की है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ की बुद्ध मूर्ति जो है वो गुप्त काल से संबंध रखती है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान और शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। गुजरात जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? ग्रीक विवरणों से नहीं मिलता, जैन परंपराओं से नहीं मिलता, अशोक के स्तंभ लेख द्वितीय से नहीं मिलता, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। तो देखिए, 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख या अभिलेख में आनर्त और सौराष्ट्र यानी गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई हेतु बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि जो पश्चिम भारत है, पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? कहाँ ऐसा लिखा है? अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका या वायु पुराण? मेगास्थनीज की इंडिका में। तो मेगास्थनीज की इंडिका में उल्लेखित है कि भारतीय समाज में उस समय दास्ता प्रचलन नहीं थी। ठीक है, स्लेवरी, दास व्यवस्था। इंडिका के रचनाकार मेगास्थनीज, ये मैच करने के लिए पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। नंबर 14 पर आ जाइए। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था, ऑप्शन नंबर सी, 305 ईसा पूर्व। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? एका ब्राह्मण शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। तो सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है। ये भी पूछा गया एक बार प्रश्न, किस अभिलेख में कहा गया? तो नासिक अभिलेख। नंबर 16 पर आ जाइए। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? हिंदी उर्दू तो हो नहीं सकते, ठीक है, संस्कृत इसका आंसर है। तो श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। नंबर 17 पर आ जाइए। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद में प्राप्त होता है? रिपीटेड प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर है कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी। तो कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है कि ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना ही इस आत्मा की कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा, नित्य और शाश्वत है। अजन्मा मतलब जिसका कभी जन्म ही ना हुआ हो। नंबर 18 पर आ जाइए। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। चारों में क्या क्या है वो भी पूछते हैं एग्जाम में। तो ऋग्वेद में जो है स्रोतों और प्रार्थनाओं का संकलन है, यजुर्वेद में कर्मकांड है, यज्ञ है, सामवेद में के जो पद हैं वो गे रूप में है, संगीत है इसमें, ठीक है, मतलब गायकी। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र है, वशीकरण है, जादू टोना है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था उसका नाम क्या है? ठीक है, उसका नाम है वासुकी नाग, ऑप्शन नंबर बी। तो हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था,
ठीक है, तो मंथन के लिए जो उस लिक्विड द्रव को घुमा रहा था वो था मंदराचल पर्वत। और जो मंदराचल पर्वत जिस रस्सी के रूप में सांप का यूज हुआ था, उपयोग हुआ था, उस सांप का नाम है सर्पों के राजा वासुकी। 20वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध कौशाम्बी जो है किसके काल में आए थे? उदयन के काल में आए थे, बी है इसका आंसर। तो महात्मा बुद्ध जो है वत्सराज उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे, उन्होंने वहाँ नवा विश्राम किया था। तो हिस्ट्री के 20 प्रश्न, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।